सास बहू और ननद की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता नजर आएगा। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। मीना ने फोन पर अपनी माँ से कहा। मंजू जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊंगी। मंजू खुशी से बोली, हाँ बेटा, कल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। मंजू जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां मिठाइयां लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ चली आती है, लेकिन मैं साल में एक बार ससुराल जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख के दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती है। मंजू जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। मीना ने फोन अपनी सास के पास दिया। मंजू जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, दरअसल मीना कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो बहुत अच्छा होगा। मीना की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आएगी तो मैं मीना को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह, बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है मीना के वहां आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव में ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। मंजू को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ मीना भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बात को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती है। मंजू जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए मीना नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर जाओ।
यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद मीना भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। मीना ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत कर रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर समय काम करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। मंजू जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर किया और रिश्तों को और भी मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, ये होता है असली परिवार। जब बहू को आप अपनी बेटी की तरह समझोगे तो बहू कभी भी आपको अपनी माँ की तरह समझने में देर नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं बहू को अपनी बेटी की तरह जानिए, बेटी भी अपनी माँ की तरह आपकी सेवा करेगी। सबका दुख एक बराबर होता है, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।